हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके लिए देखिए यहाँ से करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। क्या इसमें इफ़ वी यूज टू सोडियम लैम्प्स इल्यूमिनेटिंग टू पिनहोल्स वी विल नॉट ऑब्जर्व एनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। आपको कोई भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लाइट वेव इमिटेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी सोर्स, जैसे कि सोडियम लैम्प है, अंडरगोज एब्रप्ट फेज चेंजेस in times of order of 10 raised to power minus 10 seconds. Thus, the light waves coming out from independent sources of light will not have any fixed phase relationship and would be incoherent. वो आपका incoherent source की तरह behave करेंगे. When this happens, as discussed in the previous section, the intensity on the screen will add up. इंटेंसिटी स्क्रीन के ऊपर एडअप हो जाएगी। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया है, सोर्स S1 S2 दो सोडियम लैंप अगर यहाँ पे इल्यूमिनेट कर दें तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, आपकी एडअप हो जाएगी। यानी जो हम चाह रहे हैं कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बने वो नहीं बन पाएंगी। तो इसके लिए जो ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट किया फेज को लॉक करने के लिए। उन्होंने क्या किया कि एक सोर्स लेके, जैसे यहाँ ले लिया एक सोर्स, उसने एक सोर्स लिया और ये लिखा है यहाँ पे देखिए, द फेजेस ऑफ द वेव्स इमिनेटिंग फ्रॉम S1 एंड S2 ही मेड टू पिन होल्स S1 S2, दो पिन होल बनाए S1 और S2 यहाँ पे बना दिए, वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन एन ओपेक स्क्रीन। दीज वर इल्यूमिनेटेड बाय अनदर पिन होल्स, एक और पिन होल रख दिया यहाँ पे इल्यूमिनेटेड, यहाँ से यहाँ लाइट जलाई पीछे, यहाँ पे लाइट स्प्रेड आउट फ्रॉम S एंड फॉल ऑन S1 एंड S2, और S1 S2 आपके जो हो कोहेरेंट सोर्स की तरह क्या करने लगेंगे, बिहेव करने लगेंगे। तो ये तो थोड़ा सा मैंने यहाँ से बताया है, आप इसको करेंगे ऐसे, मैंने यहाँ लिखा हुआ देखिए, ऐसे ऐसे करेंगे, देखिए इस ढंग से। ये आपका सोर्स मान लीजिए और यहाँ पे दो स्लिट, वहाँ S1 S2 लिखा था, मैंने यहाँ पे A और B लिख दिया है स्लिट के लिए। तो S इज ए, यहाँ लिखा देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे आप। S इज ए नैरो स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। एक नैरो स्लिट है जिस पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को आपने इल्यूमिनेट कर रखा है एट ए सुटेबल डिस्टेंस, लगभग 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स, इस सोर्स से पीछे, यानी कि यहाँ मान लीजिए आप, ये सोर्स को यहाँ दिखा रखा है, यहाँ मान लीजिए यहाँ इससे स्क्रीन से 10 सेंटीमीटर पीछे जो है यहाँ पे बल्ब को जला रखा है, उसको इल्यूमिनेट कर रखा है। देर आर टू फाइन स्लिट्स A एंड B, दो आपकी फाइन स्लिट A और B हैं, प्लेस्ड सिमेट्रिकली पैरेलल टू S, जो इसके ये स्लिट आपकी A और B जो S के क्या रखी हैं, पैरेलल रखी हुई हैं। व्हेन ए स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस, एक ये स्क्रीन रख दी यहाँ पे, ये वाली स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये यहाँ लार्ज डिस्टेंस पे क्या रखी हुई है कि ये स्क्रीन रखी हुई है, ऐसे स्क्रीन रखी हुई है आपकी लार्ज डिस्टेंस पे, लगभग नियर अबाउट 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट A एंड B। देन अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, फिर आपको स्क्रीन के ऊपर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पीछे सोर्स रखा है, दो स्लिट बना दी, इसमें से लाइट आएगी आपकी वेव फ्रंट की फॉर्म में। जैसे पहला वेव फ्रंट है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे, और उन वेवलेट्स के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो नेक्स्ट वेव फ्रंट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट आ जाएगा। और यहाँ आने के बाद ये दोनों स्लिट यहाँ पे जो हैं, ये इनमें से फिर लाइट फिर आपके आगे चलेगी और ये वेवलेट्स बनेंगे, उसके बाद वेव फ्रंट बनेंगे, और आगे आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने के बाद आपकी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इसके अंदर बनती हैं। कैसे किया होगा इसको, जैसे यहाँ पे एक हमने वेव फ्रंट बनाया, उसके बाद नेक्स्ट वेव फ्रंट है। ये आपको पता है कि जो डार्क जो हमने सर्कल ड्रा किए हैं, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट होते हैं, डार्क वाले तो क्रेस्ट के लिए होते हैं, और जो डॉटेड सर्कल हैं वो किसके लिए ड्रा कर रखे हमने, ट्रफ वाले केस के लिए हमने डॉटेड सर्कल ड्रा कर रखे हैं। डार्क वाले किसके लिए हैं, क्रेस्ट के लिए, और डॉटेड किसके लिए हैं, ट्रफ के लिए हैं। तो इस ढंग से चलते जाएंगे आगे।
फिर नेक्स्ट है आपका ट्रफ वाला है, जैसे यहाँ आएंगे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से फिर जो है ये ए और बी फिर सोर्स का काम करेंगे, और यहाँ से फिर जो है फिर आपके वेव फ्रंट निकलेंगे। ये डार्क है, उसके बाद फिर आपका क्या है डॉटेड है, ऐसे ही ऐसे डॉटेड है। इस ढंग से दोनों जगह से यहाँ से क्या कर दिया डार्क ड्रा कर दिया है, फिर उसके बाद ये डॉटेड ड्रा कर दिया। ऐसे आप इसको कंपास से या प्रकार से लेकर के आप इसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं बराबर बराबर डिस्टेंस पे। और इसलिए ड्रा किया है ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। जैसे हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होगा, जहाँ पे या तो दोनों क्रेस्ट मिलते हो या दोनों ट्रफ मिलते हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों आपके जो है आपके डार्क हैं, ये वाले हैं, तो यहाँ पे क्या लगा है हमने डॉट लगा दिए, जहाँ पे डॉटेड और डार्क दोनों मिल रहे हैं, डार्क फ्रिंज डॉटेड और डार्क दोनों मिल रहे हैं, वहाँ क्या लगा दिए हमने डॉट लगा दिए ऐसे। ऐसे ही जहाँ पे आपका एक तो आपका सॉलिड कर्व है, जैसे सॉलिड आर्क ये वाली रही, और दूसरे वाली क्या आपकी ये है आपकी डॉटेड आर्क है, इनके ऊपर क्रॉस लगा दिया हमने, इनके ऊपर लगा दिया क्रॉस, ये क्रॉस लगा दिया है, जहाँ पे एक डॉटेड है और एक आपकी क्या है आपकी जो है डार्क है, उनके ऊपर हमने क्या लगा दिया है क्रॉस लगा दिया है सॉलिड और इस पे। फिर ऐसे ही यहाँ पे ये आपका क्रेस्ट और ट्रफ, इन पे हमने डॉट लगा दिया है, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया जहाँ पे एक डॉटेड है आर्क आपकी और एक डार्क है, ये लगा दिए। यहाँ फिर हमने क्या लगा दिए ये डॉट लगा दिए हैं। तो देखिए जहाँ पे आपके सॉलिड और सॉलिड आर्क मिल रहे हैं या डॉटेड और डॉटेड आर्क मिल रहे हैं, वो आपका है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे आपका एक डॉटेड है और एक सॉलिड आर्क है वो आपका क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और फिर इनको आप स्केल से ऐसे आगे अगर आगे मिलाएंगे तो इस ढंग से जाएगी, स्केल से मिला लेना आप इसको, स्केल से मिलाएंगे ऐसे आगे जाएगी, तो वहाँ आपका क्या बन जाएगा ये डार्क फ्रिंज बन जाएगा डार्क। और जहाँ पे दोनों क्रेस्ट हैं या दोनों ट्रफ हैं वहाँ आपका क्या बन जाएगा ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा, ऐसे ये ब्राइट हो जाएगा, ये भी आपका ब्राइट है और ये आपका क्या है डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज अल्टरनेटली बनेंगे, एक डार्क एक ब्राइट एक डार्क एक ब्राइट। इस ढंग से इस स्क्रीन के ऊपर आपको ये डार्क और ब्राइट अल्टरनेट फ्रिंजेस आपको दिखाई देंगे। फ्रॉम द स्लिट्स ए एंड बी देन अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आपको अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देंगे। पहले आपने ये लिखना है ये वाला, इसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर देंगे आप, इसके अंदर स्केल लेके और प्रकार लेके कंपास लेके इनको आप ड्रा कर सकते हैं बराबर बराबर, जैसे पहले 2 सेंटीमीटर पे लिया, फिर 3 पे ले लिया, फिर 4 पे ले लिया, ऐसे ही इस ढंग से इस साइड में ड्रॉ करेंगे तो आपका बिल्कुल सही आ जाएगा एग्जैक्ट ही, कि बिल्कुल पॉइंट्स आपके एक लाइन में मिलेंगे आपको। वैसे आपको जब टाइम बचाना होगा तो ये तो आपको अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए है, आप इसको रफली भी ड्रॉ करके एग्जाम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो इस फिगर के बारे में बताया। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, अपीयरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट के इंटरफेरेंस के ऊपर इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिजन्स प्रिंसिपल, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इल्यूमिनेटिंग द स्लिट एस, तो स्लिट एस है जहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट लगी हुई है, सेंड स्फेरिकल वेव फ्रंट, वहाँ से कौन से वेव फ्रंट निकलेंगे आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे, क्योंकि पॉइंट सोर्स से क्या निकलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। इन दीज वेव फ्रंट सॉलिड आर्क रिप्रेजेंट क्रेस्ट, सॉलिड आर्क किसको बताएंगे क्रेस्ट को, एंड डॉटेड आर्क रिप्रेजेंट ट्रफ, वो किसको बताएंगे आपकी ट्रफ को। दीज वेव फ्रंट्स रीच द स्लिट ए एंड बी, उसके बाद फिर वेव फ्रंट आपके स्लिट ए और बी पर पहुंचने के बाद साइमल्टेनियसली विच यानी एक साथ पहुंचेंगी ए और बी पे, क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे हैं दोनों, ए और बी आपके सोर्स एस से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, विच इन टर्न बिकम सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये आपकी ए और बी किसकी तरह बिहेव करेंगी सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह बिहेव करेंगी। दस द टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, दो वेव हो गया आपकी जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी उनकी सेम है और जीरो फेज डिफरेंस है उनके अंदर, जीरो फेज डिफरेंस आर गिवन आउट बाय ए एंड बी, ए और बी से आपकी सेम
फ्रीक्वेंसी की, सेम एम्पलीट्यूड की और जीरो फेज डिफरेंस की वेव उनसे निकलेंगी, आर गिवन आउट बाय ए एंड बी, द वेव्स फ्रॉम दीज टू विल इंटरेक्ट। ये दोनों वेव मिलेंगी। जो डॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बताएगा, और क्रॉस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसका, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखाएगा। When the pattern is observed on the screen, जब पैटर्न को स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस वर ऑब्जर्व्ड, आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ से आपको दिखाई देंगी। और इस ढंग से हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, और पीछे ये आप इसका डायग्राम, ऐसे डायग्राम बना लेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, और स्टार्टिंग के ऊपर से दिखाई रखिए फिर ऐसे, और इस ढंग से आपका ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट है। थैंक यू।